नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। बार एसोसिएशन केकड़ी द्वारा आज न्यायिक परिवार के 4 सदस्यों की पुत्रियों को बोर्ड की परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम लाने के अवसर पर उनके सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन कर एक अभूतपूर्व मिसाल पेश की है। बार संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि केकड़ी बार के सदस्य अपने अधिवक्ता साथियों, मुंशीगणों और न्यायाधीशों को एक न्यायिक परिवार के सदस्य के रूप में मानकर परिवार के सदस्यों के सुख व दुख में साथ रहते हैं। परिवार के सदस्यों के जन्मदिन व वैवाहिक वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। उसी कड़ी में आज संघ के सदस्य अधिवक्ता मनोज आहूजा की सुपुत्री वृंदा आहूजा को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा में 95.60% अंक हासिल कर अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने तथा अधिवक्ता राजेश शर्मा की सुपुत्री मानसी दाधीच द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 10वीं कक्षा में 96.17% अंक हासिल कर मेरिट में स्थान प्राप्त करने अधिवक्ता गजेंद्र गर्ग की सुपुत्री अर्पिता गर्ग का राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर अवार्ड के लिए चयन होने तथा बार संघ के मुंशी हरिशंकर चौधरी की सुपुत्री निकिता चौधरी को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा में 90% अंक मिलने पर उनके सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि बार संघ सहित न्यायिक परिवार के लिए यह अत्यंत खुशी का मौका था। इस अवसर पर बालिका मानसी दाधीच व निकिता चौधरी तथा बालिका वृंदा के पिता अधिवक्ता मनोज आहूजा को अपर जिला न्यायाधीश कुंतल जैन, अपर जिला न्यायाधीश अंबिका सोनी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट युवराज सिंह, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कविता राणावत, अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर ने पुष्पगुच्छ व स्मृति चिन्ह भेंट कर उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं व आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला न्यायाधीश कुंतल जैन व अंबिका सोनी ने बार एसोसिएशन द्वारा किए गए कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे एक अच्छी पहल बताया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट युवराज सिंह ने बेटियों को आशीर्वाद देते हुए उनके परिजनों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की तथा आगे भी इसी प्रकार से अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर अच्छा मुकाम हासिल करने की बात कही। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कविता राणावत ने कहा कि सौभाग्यशाली है वो पिता जिसकी पहचान उसकी बेटी के उत्कृष्ट कार्यों की वजह से मिली हो। उन्होंने कहा कि आज के कार्यक्रम से निश्चित तौर पर इन बेटियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रेरणा मिलेगी तथा इनको मिलने वाले सम्मान से दूसरे बच्चों को भी सत्प्रेरणा मिलेगी। कार्यक्रम को राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, बार उपाध्यक्ष रामअवतार मीना, नवल किशोर पारीक, मनोज आहूजा, सानिया सैन ने भी संबोधित करते हुए बालिकाओं को प्रेरणादायक उद्बोधन दिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान बालिका मानसी दाधीच ने बड़े होकर जज बनने का लक्ष्य बताया व कार्यक्रम के माध्यम से प्रेरणा देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। बालिका निकिता चौधरी ने कहा कि सबका आशीर्वाद व प्रेरणा मिलने से वो बहुत खुश हैं। कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन सलीम गोरी एडवोकेट द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान लोक अभियोजक भंवर सिंह राठौर, लोक अभियोजक परवेज नकवी, एडवोकेट हेमंत जैन, निर्मल चौधरी, बार के पदाधिकारी गजेंद्र पाराशर, गजराज सिंह कानावत, दशरथ सिंह कांडलोट, अनुराग पांड्य, कमलेश शर्मा, नरेंद्र जैन, सुनील जैन, कमलेश शर्मा, राजेश शर्मा सहित कई अधिवक्ता व मुंशी मौजूद रहे। और आप देख सकते हैं उधर की तरफ बेटों की बहुतायत है। ये हम सबके लिए हमारे पिछले 5, 7, 8 साल का जो जुडिशरी का टर्नआउट है उसके अंदर 50% तो पीछे रह गया, मतलब 70% का फैसले लड़कियाँ ही सकती। तो ये एक प्रेरणा है। तो एक बड़ा, जैसे इन्होंने कहा कि जुडिशरी एक टफ पेपर होता है, वो बेटियों के लिए टफ है। आपके जो उत्साह है, कॉन्फिडेंस है, आप बनाए रखें और बार के तरफ या बार के सामने है ना, कहीं पे भी आप खड़े रहते हैं तो लोग आपको सुनेंगे, आपकी बात को वजन देंगे और आपका सम्मान उधर भी रहेगा इधर भी रहेगा, है ना। तो इसके अंदर कभी हिचक में नहीं रहना। और जैसा आप अगर पेशे में नहीं जाना चाहते हैं, जहाँ भी जाना चाहते हैं, तो हम सब आपको आपकी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। और जो भी आप मीटिंग में और उसके लिए बहुत बहुत क्या कहते हैं
शुभकामनाएं और विश यू ऑल गुड लक। और जो बच्चे नहीं आ पाए उनको भी हमारा ये मैसेज उनके जो परिजन यहाँ पे हैं कन्वे करें कि बेंच की तरफ से हम सब ये उम्मीद करते हैं कि इन बच्चों का भविष्य उज्जवल है। एक बात मुझे जो सबसे अच्छी लगी वो ये कि आज एक एडवोकेट को मैंने बेटी के पिता के नाते जाना है। मैं जब राजेंद्र पिता की जानकारी मिली, ये अपने आप में बड़ी बात है। जिन बच्चों ने 90% से अबव मार्क्स लेके आए तो इनको एक मोटिवेशन मिले और साथ ही हमारे जो अधिवक्तागण है कम से कम 150 की संख्या में है, तो बाकी सबके भी बेटियां हैं तो एक मैसेज आ जाएगा उनके पास कि अगर बेटियां अच्छे मार्क्स लेके आती हैं तो मतलब पिता का भी सम्मान किया जाता है और मोटिवेशनल उनको एक सीखने को मिले यहाँ से। तो सबसे पहले तो मैं पूरी बार की तरफ से उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, उनके परिवार को और इनको ढेर सारी शुभकामनाएं और आगे के भविष्य के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये जब भी कोई अच्छा एग्जाम दे तो अच्छे परसेंटेज से पास हो और अच्छा इनका मार्गदर्शन बना रहे। साथ ही मैं इनके पीछे जो इनका परिवार का त्याग है उसके बारे में भी बताना चाहता हूँ कि मैंने सुना है कि मनोज जी जब भी कोर्ट आते थे तो इनकी बेटी को विजयनगर छोड़ के आते थे। मतलब ये कम बात नहीं है कि आप 10 का टाइम हो या 7 का टाइम हो, एग्जाम में आप पहले विजयनगर छोड़ के और यहाँ आते हो, तो मतलब कहीं ना कहीं इनका त्याग है। ऐसे ही मैंने शंकर जी जो हमारे मुंशी जी उनको कई बार सुना कि वो यहाँ जहाँ बेटी पढ़ती है वहाँ जाते आते रहते हैं। मतलब एक कोर्ट के टाइम को और घर के समय को छोड़कर वहाँ जाकर इनको टाइम देना, तो निश्चित तौर पे इनके जो फादर है उनका त्याग रहा। तो मैं चाहता हूँ कि इनके जो फादर साहब यहाँ मौजूद है उनको बुलाया जाए और उनको भी सम्मान किया जाए माला पहना के बाहर की तरफ से। तो मैं चाहूँगा वकील वो थी चुप जाए तो खेली थी, बच के रहना ये ऐसी मेरी थी। तो सर आप ये सब्जेक्ट हट गया है, मैं फिर एक बार इन महान बच्चों का मैं तहे दिल से इस्तेमाल हमारी की ओर से, बेंच की ओर से, तमाम अधिवक्ता मुंशियों की ओर से हार्दिक स्वागत। और इसी कड़ी में मैं राम होता जी से गुजारिश करूँगा कि वो भी आए, 2 शब्द कहूँगा। आज बहुत खुशी का दिन है कि एक प्रेरणा स्रोत के रूप में बाहर में एक नई पहल शुरुआत की है। मेरा ये मानना है कि बच्चों को संस्कार देना, बच्चों को शिक्षा देना वो अपनी जगह है, लेकिन जब तक उनमें प्रेरणा नहीं आएगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। प्रेरणा की अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वता रहती है और इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से ही बच्चों में प्रेरणा आती है। आज जैसे किसी बच्चे का नाम आता है और दूसरे बच्चे को देखते हैं तो उनके मन में आता है कि ऐसा सम्मान मिला होना चाहिए, और वो सम्मान की मतलब मन में भावना होती है, तभी वो उस पर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है तभी लक्ष्य हासिल होता है। मेरा ये शुरू से मानना है कि जैसे मेरी बेटी है तो उसको शुरू से ही मैं जब 4th क्लास में पढ़ती थी तो आरुषि मंदिर करीब में कलेक्टर साहब लगी थी, मैं उनको दीदी के लिए मानता था, मैं ज़्यादातर उसको उसके मिलाने ले जाता था। उसका शुरू से ही तब से ही वो जब भी उससे कोई पूछता क्या बनना है, मेरे को कलेक्टर बनना है, और उसका टारगेट यही रहा है शुरू से। क्योंकि जैसे अभी 10वीं का एग्जाम था तो उसने बिल्कुल अपने आप को सीमित कर लिया। ये नहीं है दिन भर मोबाइल लेके बैठे रहे। शिवाजी नगर स्थित जैन स्थानक श्री ब्रज मधुकर समृति भवन में महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा के पावन सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे मंगलिक एवं प्रभावना से सुप्रभात में परिवर्तन हो जाता है। धर्म सभा को संबोधित करते हुए उप प्रवर्तिनी सद्गुरुवर्या श्री राजमती जी महारासा ने फरमाया, मनुष्य के आयुष्य का हर क्षण अनमोल है, क्योंकि मनुष्य भव में ही धर्म आराधना की शक्ति है। यदि शुभ भाव में से विहीन समय गया तो अनमोल क्षण बिना किसी शुभ भाव की उपज के यूं ही खो गया और साथ ही अशुभ भाव की उपज भी दे जाता है। अतः मनुष्य प्रमाद न करें और आज की शुभ क्रिया कल पर न छोड़े, अर्थात बीतते हुए समय से संबंधित अपनी दृष्टि स्वच्छ करें। संसार में अधिक मूल्यवान पदार्थ भी धन के द्वारा सरलता से प्राप्त हो सकते हैं, किंतु जो काल व्यतीत हो चुका है उसको धन के द्वारा पुनः प्राप्त करने का बल किसी में नहीं है। आविची मरण को ध्यान में रखते हुए आराधना साधना में लग जाना चाहिए। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी महारासा ने फरमाया, अपने जीवन को ही लब्धि एवं उपलब्धि बनाना है तो झुक कर रहे। झुकने से सारे संक्लेश मिट जाते हैं और विनय समाधि की प्राप्ति होती है।
झुकता वही है जिसमें कुछ अच्छी समझ हो, समन्वय की बुद्धि हो, एकता और संगठन को कायम रखने की प्रज्ञा हो। सबके साथ मृदु व्यवहार और कलह से दूरी रखने वाला भी विनय गुणों से संपन्न होता है। साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी महारासा ने फरमाया कि भावनाओं को विपरीत करने वाला, मिथ्यात्व में फंसाने का निमित्त मोहनीय कर्म है। मोह से संसार बढ़ता है। साध्वी श्री राजवृद्धि जी महारासा ने कहा, भक्ति में वह शक्ति है जिससे सारे चमत्कार अपने आप घटित होने लग जाते हैं। निष्काम भक्ति करने वालों के संकट बिना याचना के ही दूर हो जाते हैं। साध्वी श्री राजकीर्ति जी महारासा ने संगीत के माध्यम से कहा, 4 दिन की जिंदगी है और दुनिया सराय के समान है। देव, गुरु, धर्म के प्रति आस्था रखते हुए धर्म आराधना अवश्य करें। संघ महामंत्री श्री अनिल सोनी समर्पित भावना से सभी व्यवस्थाओं को करवा रहे हैं एवं चातुर्मास को भव्य बनाने में लगे हुए हैं। संघ उपाध्यक्ष श्री राजीव चोरदिया ने कल आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महारासा की 122वीं जन्म जयंती पर आयम्बिल दिवस के रूप में ऐतिहासिक ढंग से मनाने की जानकारी दी। महिला मंडल ने साधर्मी वात्सल्य भाव से आयम्बिल की भोजन व्यवस्था की पूर्व तैयारी को बखूबी व्यवस्थित किया। श्री संघ के तत्वावधान में श्रीमान सतीश जी, अंकुर जी कोठारी परिवार ने आयम्बिल का लाभ लिया। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रांतीय निर्देशों की अनुपालना में राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील जिला अजमेर के ब्लॉक भिनाई में संगठन के सत्र 2022-23 के लंबित समस्याओं के निराकरण और तृतीय श्रेणी अध्यापक के विगत कई वर्षों से लंबित स्थानांतरण करने बाबत ज्ञापन दिया गया। प्रदेश प्रभारी भागचंद जैन ने बताया कि इस सरकार के बने हुए लगभग 4 वर्ष होने को है, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं किए गए हैं, जिससे संबंधित श्रेणी के अध्यापकों में भारी रोष व्याप्त है। इसलिए आज मुख्यमंत्री जी के नाम उपखंड अधिकारी जी श्रीमान प्रभात जी त्रिपाठी को स्थानांतरण हेतु ज्ञापन दिया जा रहा है। ज्ञापन देने वाले शिक्षकों में ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश माली, मंत्री शांतिलाल रैगर, जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश गोधा, संगठन मंत्री रज्जाक मोहम्मद, धनराज मोची, प्रभारी सेठ मोहम्मद, अखिलेश कटारिया, रघुवीर प्रसाद, पंकज कुमार, मोहनलाल कुम्हार, हरिशंकर चौबदार, कैलाश बसेर आदि शिक्षक उपस्थित रहे। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रामगंज मंडी ने मोढ़क निवासी जगदीश उर्फ राजू पुत्र दुर्गाशंकर को राजकार्य में बाधा पहुंचाने व सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम के मामले में जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपी के अधिवक्ता गौरव जैन ने बताया कि आरोपी के खिलाफ जयपुर विद्युत वितरण निगम के तकनीकी सहायक चतुर्भुज ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 18 जुलाई को आरोपी ने पोल पर लगे मीटर को तोड़ दिया तथा कंप्लेंट सेंटर की गाड़ी पिकअप की चाबी निकालकर अपने पास रख ली। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना मोढ़क द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने पर आरोपी की जमानत खारिज कर जेल भेजा गया, जिस पर आरोपी की ओर से अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह तर्क पेश किया गया कि आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले में 7 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान होते हुए भी पुलिस ने आरोपी को बिना किसी आधार के गिरफ्तार कर सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक निर्णय अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार व सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो की अवमानना की है, जबकि अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश मुकेश आर्य ने केस डायरी के अवलोकन के बाद यह माना कि पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41A में दिए गए प्रावधानों की पालना किए बिना गिरफ्तारी के कारणों को यांत्रिक रूप से सभी बिंदुओं पर हाँ अंकित करते हुए औपचारिकता की है तथा गिरफ्तारी का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। उक्त आधारों को देखते हुए न्यायाधीश द्वारा आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए। सरपंच संघ भिनाई ने आज संघ के अध्यक्ष चापानेरी सरपंच बच्छराज जाट के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी भिनाई को राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन देकर पंचायती राज मंत्री के खिलाफ वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। संघ के अध्यक्ष बच्छराज जाट ने बताया कि विगत 21 मार्च 2022 को पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा व सरपंच संघ प्रतिनिधि मंडल के मध्य मांग पत्र पर समझौता होकर कुछ मांगों पर सहमति बनी थी, जिनकी पालना करने के लिए सरकार द्वारा अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंत्री रमेश मीणा के नागौर दौरे के दौरान भी उनको इन बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करवाया जा चुका है, लेकिन फिर भी सरकार मांग पत्र के अनुसार सहमति के बिंदुओं पर उचित कार्यवाही नहीं कर रही है, जिससे सरपंच संघ में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि मांग पत्र पर सकारात्मक आदेश जारी नहीं हुआ तो सरपंच संघ द्वारा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
आज होने वाली ग्राम सभा का बहिष्कार करते हुए 1 अगस्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने तथा 5 अगस्त से जयपुर में अनिश्चितकालीन धरना व महापड़ाव किया जाएगा। बुधवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नगर में मसूदा प्रधान प्रतिनिधि एवं शिखरानी सरपंच सुरेंद्र राठौर, प्रधानाचार्य रामप्रसाद जांगेड एवं स्थानीय शिक्षक और ग्रामीण जनों ने 100 से अधिक पौधे लगाकर स्कूल में वृक्षारोपण किया एवं संपूर्ण गांव में लगभग 1000 पौधे लगाकर वृक्षारोपण का लक्ष्य आज ही पूरा किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के बारे में सरपंच सुरेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि विद्यालय सहित गांवों में वृक्षारोपण कर हरित क्रांति का संदेश दिया है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की सफलता में गांव के मुरलीधर वैष्णव सहित अन्य ग्रामीणों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गौरतलब है कि प्रधान मसूदा मीनू कंवर ने विद्यालय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए लगभग 10 लाख की लागत से स्कूल में सीसी ब्लॉक लगवाए हैं एवं 3 लाख रुपए की लागत के टॉयलेट छात्राओं की सुविधार्थ बनवाए हैं। सफल आयोजन के पश्चात संस्था प्रधान जांगेड ने सभी का आभार जताया।